हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की क्लास में मैं आपको बिल्कुल शुरुआत से बिल्कुल शुरू से इंग्लिश पढ़ने लिखने की शुरुआत आप कैसे करेंगे आइए मैं आपको सिखाते चलता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो को आप एक लाइक कर देंगे और दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखेंगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला जो स्टेप होता है आपको अंग्रेजी सीखने के लिए अ आ यानी स्वर अक्षर को याद करना, उसके बाद से अ आ की मात्रा को पहचान करना, उसके बाद से व्यंजन वर्ण, उसके बाद से 12 खड़ी, यानी कि दोस्तों यही 4 चीज़ है जो आपको अंग्रेजी पढ़ना लिखना जो है ना सिखाता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। क्या तो यहाँ पे देखिए ये आपका हो गया अ, ए से अ, आ, डबल ए से आ, ई, आई से छोटी ई, बड़ी ई, डबल ई से बड़ी ई, ऊ, यू से ऊ, बड़ा ऊ, डबल ओ से बड़ा ऊ, आर आई से री, ए, ई से ए आई से ए, ओ से ओ, औ, ए यू से औ, अंग, ए एन से अंग और ए एच से अह। ये आपका हो गया दोस्तों स्वर वर्ण। क्या हो गया दोस्तों? स्वर वर्ण। ठीक है, यानी जिसे हम लोग हिंदी में अ आ बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मात्रा भी होता है। ये आपका पहला स्टेप था, ठीक है, इंग्लिश सीखने का। उसके बाद से मेरे भाई यहाँ पे देखिए जो आप स्वर अक्षर पढ़े हैं वहीं दोस्तों यहाँ पे देखिए इसका मात्रा है। क्या है दोस्तों? मात्रा है। अ का मात्रा नहीं होता है, लेकिन दोस्तों अ का ध्वनि होता है प्रत्येक अक्षर में, तो हम लोग ई का प्रयोग करते हैं। तो अ के लिए दोस्तों ई का प्रयोग आपको करना होता है। ठीक है, तो आप लोगों को देखना क्या है, स्वर का मात्रा, बस कैसे मात्रा क्या होता है। ठीक है, किस अक्षर का? आ है तो आ की मात्रा एक ऐसे होगा, एक डंडी के रूप में। ठीक है, मैं बताऊंगा दोस्तों आ की मात्रा के लिए क्या लगेगा, तो ए लगेगा। अ के लिए भी ए लगता है। ठीक है, और दोस्तों इसको पहले आप लोग फटाफट 2 मिनट में जो है ना इसको सीख लीजिए कि कौन से अक्षर का क्या मात्रा होता है। ठीक है, बस आपको पहचान करना है इसमें। आ की मात्रा ई है तो छोटी ई की मात्रा ऐसे होता है, किसी भी अक्षर के बाहिने यानी बाएं साइड से ऐसे लगता है, दाएं की तरफ इसका सिरा मुड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे देखिए बड़ी ई है। बड़ी ई का जो मात्रा होता है ऐसे होता है, यानी छोटी ई की अपेक्षा में उल्टा होता है। जैसे छोटी ई का मात्रा ऐसे होता है, दाहिने साइड की तरफ इसका सिरा झुका होता है, तो बड़ी ई में होता है ये कि दाहिने साइड से इसका सिरा बाएं की तरफ यानी ऊपर की तरफ जो है ना नीचे की तरफ झुका होता है। ठीक है, यही इसमें है। छोटी ई में जो लगता है दोस्तों आई लगता है केवल, लेकिन बड़ी ई की मात्रा के लिए हम लोग इंग्लिश लिखते हैं डबल ई, और दोस्तों कहीं कहीं पे आई भी लिखते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है इस क्लास में, ये जो मतलब मात्रा है बस आपको इसको पहचान लेना है। ठीक है, 2-3 मिनट लगेगा। ठीक है, आप लोग इसको पहचान कीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऊ, तो छोटा ऊ है तो छोटा ऊ की मात्रा ऐसे होता है, किसी भी अक्षर के नीचे ऐसे लगेगा। ये बड़ा ऊ है आपका, तो बड़ा ऊ का ये हुए मात्रा। ठीक है दोस्तों, ऐसे लगेगा। उसके बाद से यहाँ पे देखिए री है, और री का मात्रा ऐसे होता है। ठीक है, एक छोटा सा सी के तरह होगा, जैसे ABCD आप पढ़े हैं ए, उसके बाद से BC, तो सी के तरह दोस्तों री की मात्रा होता है, अक्षर के नीचे लगता है। ठीक है, ये आपका दोस्तों ए है, और ए का मात्रा एक एकले होता है, किसी भी अक्षर के ऊपर लगता है। क्या दोस्तों? एक एकले लगेगा अक्षर के किसी भी ऊपर। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखिए आई की मात्रा डबल एकले में होता है, यानी दोस्तों ऐसे डबल एकले, और दोस्तों इसका इंग्लिश ए और आई होता है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखिए ओ है, ओ की मात्रा एक एकले और एक पाई के साथ में लगता है। ठीक है, औ की मात्रा दोस्तों डबल एकले और एक पाई के साथ में लगता है, किसी भी अक्षर के ऊपर डबल एकले और एक पाई। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखिए अंग की मात्रा जो होता है एक अनुस्वार, एक बिंदी छोटा सा होता है। ठीक है, और अक्षर के ऊपर लगता है। अह का मात्रा लास्ट होता है, और दोस्तों इसका मात्रा जो होता है 2 विसर्ग किसी भी अक्षर के आगे लगता है, जैसे दाहिने साइड में। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क है तो क के दाहिने साइड ऐसे लगेगा। ठीक है, चलिए ये मात्रा को आप लोग जान लीजिए, ये दूसरा स्टेप था आपका। उसके बाद से यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा दोस्तों
12 खड़ी, जो लास्ट में जो है ना मैं आपको सिखाऊंगा मात्रा का प्रयोग करके कैसे आप लोग 12 खड़ी को बनाएंगे, 12 खड़ी को याद करेंगे। आप याद भी नहीं करेंगे तो कैसे आपको याद रहेगा कि मात्रा की वजह से, यानी मात्रा के तहत आप कैसे पूरे 12 खड़ी को, जो इंग्लिश सीखने के लिए शर्ती इलाज बोलते हैं हम लोग, पूरे की पूरे 12 खड़ी को आपको जो है ना सिखा दूंगा इस वीडियो में। तो आप गारंटी के साथ मैं कहता हूं दोस्तों आप सीख जाएंगे, ठीक है। तो आपको लास्ट तक इस वीडियो को देखना है। चौथे स्टेप में मैं इसको सिखाऊंगा। तो तीसरा स्टेप आपका जो होता है इंग्लिश सीखने के लिए व्यंजन वर्ण होता है, ये तीसरा स्टेप आपका है, ठीक है, इंग्लिश सीखने के लिए। तो यहाँ पर आप लोग इसको पढ़िए फटाफट। क है तो के से क, ख के एच से ख, ग जी से ग, घ जी एच से घ, अंग एन जी से अंग, सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से इय, टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से अड़, टी से त, टी एच से थ, और डी से द, डी एच से ध, एन से न, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़िए। यहाँ पे देखिए पी से प, पी एच से फ या एफ से फ, ठीक है। फ का जो इंग्लिश होता है दोस्तों पी एच भी होता है और एफ भी होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ब है तो बी से ब, बी एच से भ, एम से म, वाई से य, आर से र, एल से ल, भी से और डब्लू से, दोनों से वह होता है। क्या दोस्तों? दोनों से वह होता है। एस एच से तालब स, एस एच से मूर्धन्त न स, यानी पेट काटवा स हम इसे बोलते हैं, ठीक है। एस से दंत स, एच से ह, के एस एच से क्षत्रिय वाला छ, टी आर से त्र, और जे एन से ज्ञ, या दोस्तों जी वाई से भी ज्ञ होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते चलिए। अब आपको मैं चौथे स्टेप जो यानी कि इंग्लिश सीखने के लिए हम लोग 12 खड़ी बोलते हैं ना, शर्तिया इलाज है, यहीं आपको मैं आप देखिए यहाँ पे कितना आसानी से सिखा दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसमें एक चीज़ और आपको समझना है। देखिए यहाँ पे फटाफट समझ लीजिए। क्या दोस्तों? फटाफट मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे साथियों आ के लिए दोस्तों आपको ए का प्रयोग करना है, छोटी ई की मात्रा के लिए आई का प्रयोग करना है, और बड़ी ई की मात्रा के लिए आपको डबल ई का प्रयोग करना है, और छोटा ऊ की मात्रा रहे तो यू लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ की मात्रा अगर रहे तो डबल ऊ का प्रयोग करेंगे, री की मात्रा के लिए आर आई का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों ए की मात्रा रहे तो आप लोग ई का प्रयोग करेंगे, आई की मात्रा में आप लोग ए और आई का प्रयोग करेंगे, ओ की मात्रा में दोस्तों आप लोग ओ का प्रयोग करेंगे, औ की मात्रा में आप लोग ए और यू का प्रयोग करेंगे, अंग की मात्रा में आप लोग ए और एन का प्रयोग करेंगे, और अह की मात्रा में आप लोग ए और एच का प्रयोग करेंगे। यही इंग्लिश को यानी अक्षर को ध्यान रखेंगे, और 12 खड़ी को आप लोग चुटकियों में याद कर पाएंगे, लिख पाएंगे, सीख पाएंगे मेरे भाई। देखिए यहाँ पे दोस्तों क है तो के से क हो गया, जैसे आपको मैंने क से ज्ञ तक अक्षरों को पढ़ाया है उसमें, तो के से क था ना। उसके बाद से यहाँ पे देखिए का है, तो यहाँ पे देखिए गलती से आई लिख दिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ई रहेगा, आ की मात्रा है तो ठीक है, टाइपिंग हो जाता है गलती, ठीक है। के ए से का। उसके बाद से यहाँ पे देखिए की है, यानी ई की मात्रा है, के आई से की। देखिए यहाँ पे बड़ी की मात्रा है तो के डबल ई से की। उसके बाद से यहाँ पे देखिए कू, यानी ऊ की मात्रा लगा तो के यू से कू, छोटा ऊ की मात्रा है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए बड़ा ऊ की मात्रा है क में, तो के से क, अब बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ, के डबल ओ से कू। उसके बाद से क्री, तो री की मात्रा क में है तो क के लिए के, आर आई से री की मात्रा, के आर आई से क्री, के ई से के ए आई से कै। देखिए के से क और ओ की मात्रा है तो ओ, के ओ से को, के ए यू से कौ, के ए एन से कंग, के ए एच से कविसर कह, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़िए दोस्तों। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए के एच से ख, के एच ए से खा, के एच आई से खी, के एच से ख, और बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई, के एच डबल ई से खी, के एच यू से खू, के एच डबल ओ से खू, के एच आर आई से खरी, के एच ई से खे, के एच ए आई से खय, के एच ओ से खो, के एच ए यू से
खौ, KHAN से खंग, KHAH से खबिसर खह। ठीक है, मात्रा वही है। देखिए यहाँ पे दोस्तों मात्रा का जो अब मैं इंग्लिश बताया हूँ ए ई आई ऐसे करके, यानी कि वही मात्रा लगा हुआ है सारे के सारे अक्षरों में। आपको बस मात्रा का इंग्लिश और क से ज्ञ तक जो अक्षर पढ़े हैं उसी को मिला करके जो है ना 12 खड़ी का रूप तैयार होता है। क्या दोस्तों, चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पे देखिए ग है तो जी से ग हो गया। आ की मात्रा ग में है तो जी से पहले ग, आ की मात्रा के लिए ए, जी ए से गा, जी आई से गी, जी डबल ई से गी, जी यू से गु। यहाँ पे देखिए जी डबल ओ लिखना था तो यूं ही लिख दिए हैं, जी डबल ओ से गु, जी आर आई से ग्री, जी ई से गे, जी ए आई से गए, जी ओ से गु, जी ए यू से गौ, जी ए एन से गंग और जी ए एच से गौबिसर गह। तो इसी प्रकार से दोस्तों सारा का सारा यानी दोस्तों खेल यहीं पे है। ठीक है, 12 खड़ी पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं एक बात बताता हूँ। ठीक है, आपको देखिए यहाँ पे जैसे अ है तो यानी क में अ का ध्वनि है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम लिख देते हैं के सी क या के ए सी क। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखिए आ की मात्रा कैसे होता है आप लोग जानते ही हैं, ऐसे होता है। तो यहाँ पे देखिए का है तो यानी आ की मात्रा जुटा है तो के ए सी का हो गया कि नहीं। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए छोटी ई है तो यहाँ पे क है तो क के लिए के लिख देंगे, और छोटी की मात्रा है इसमें है तो आई होता है तो यहाँ पे आई लिख देंगे, के आई से की। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए बड़ी ई है और बड़ी की मात्रा ऐसे होता है तो यहाँ पे देखिए क में बड़ी की मात्रा है और बड़ी की मात्रा है तो यहाँ पे हम लोग डबल ई लिखते हैं बड़ी की मात्रा के लिए। तो के से क और बड़ी की मात्रा लगा है तो डबल ई लिख देंगे यहाँ पे, के डबल ई से की। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए छोटा ऊ है, छोटा ऊ की मात्रा ऐसे होता है और इसका इंग्लिश यू होता है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए क में ऊ की मात्रा है तो के से क। ठीक है, के से क और छोटा ऊ की मात्रा लगा है तो यू लिख देंगे यहाँ पे, के यू से कू। ठीक है, 12 खड़ी मैं आपको बनाना सिखाता हूँ। ठीक है, बनाना सिखा रहा हूँ। ठीक है, कैसे 12 खड़ी का रूप तैयार होता है, इसी प्रकार से होता है। ठीक है, तो सीख लीजिए थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए बड़ा ऊ है और बड़ा ऊ की मात्रा देखेंगे आप लोग ऐसे होता है, किसी भी अक्षर के नीचे लगता है और इसके लिए आप लोग डबल ओ लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क में बड़ा ऊ की मात्रा है तो के से क और डबल ओ से बड़ा ऊ की मात्रा। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखिए ए है तो ए का जो मात्रा होता है दोस्तों एक इकली होता है किसी भी अक्षर के ऊपर और इसके लिए ई लगता है। तो यहाँ पे देखिए क है और क में ए की मात्रा है तो क के लिए पहले आपको के लिखना है। ठीक है, उसके बाद से ए की मात्रा के लिए ई, के ई से के। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखिए अय, तो अय की मात्रा दोस्तों आप लोग जानते हैं डबल इकली में होता है। ठीक है, और इसके लिए ए और आई लिखते हैं तो यहाँ पे कै है तो के ए आई से कै। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखिए साथियों ओ है तो ओ की मात्रा आप जानबे करते हैं कि दोस्तों ओ ऐसे होता है और ओ की मात्रा एक इकली और एक पाई होता है कि नहीं, और इसके लिए आपको ओ लिखना होता है। ठीक है, ओ लिखना होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पे क में ओ की मात्रा है तो लिखेंगे दोस्तों के और ओ, के ओ से को। कितना सिंपल है कि नहीं, आपको बस समझना है थोड़ा सा। ठीक है, आपको दिमाग लगाना है खुद से भी। ठीक है, औ है तो औ की मात्रा आप लोग जानते हैं कि नहीं है, औ ऐसे होता है और औ की मात्रा जो होता है डबल इकली और एक पाई होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कौ है तो पहले क का इंग्लिश लिख दीजिए, औ की मात्रा के लिए ए और यू लगता है तो यहाँ पे ए और यू लिख दीजिए, के ए यू से कौ। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखिए अंग, तो अंग की मात्रा एक अनुस्वार होता है, बिंदी होता है, इसके लिए हम लोग ए और एन लिखते हैं तो यहाँ पे के ए एन से कन हो गया। और यहाँ पे लास्ट आपका अ होता है, अह, तो इसका जो मात्रा होता है विसर्ग होता है, अक्षर के आगे यानी कि लगता है और इसके लिए आपको ए और एच लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए कह, तो के से क, अह की मात्रा जुड़ा तो एच जोड़ देंगे, के एच से कह। तो इस प्रकार से 12 खड़ी का रूप तैयार होता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी सीखने के लिए 12 खड़ी को शर्तिया इलाज बोलते हैं। ठीक है, वही दोस्तों है ये। ठीक है, तो आपको मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों आज से जो है ना 12 खड़ी बनाना खुद से आप लोग जो है ना सीख पाए होंगे। ठीक है, देखिए ये कम मतलब लेंथ का वीडियो था, यानी कम समय का वीडियो था, लेकिन आपको मैं इस क्लास में शुरुआत कैसे करनी होती है इंग्लिश लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, इस प्रकार से आप करते हैं दोस्तों, यही चीज़ होता है। ठीक है, और चीज़ नहीं होता है। ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा मतलब ऐड कैसे करेंगे भाई, 12 खड़ी हो गया, क से ज्ञ तक अक्षर हो गया, उसके बाद से अ आ हो गया, मात्रा हो गया, यही सारा चीज़ होता है इंग्लिश पढ़ने लिखने के लिए, जो कि मैंने आपको सारे की सारी चीज़ों को एक एक करके
मैंने सिखाया आपको। तो ये आज की ये क्लास, आज की ये वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। और दोस्तों आपको इसी प्रकार से और भी वीडियो चाहिए होगा तो हमारे हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में नोटिफिकेशन बेल को जो है ना ऑल पे सेट करके रखेंगे, ताकि मैं जब भी क्लास करा करके अपलोड करूंगा तो आपके पास जो है ना क्लास का नोटिफिकेशन हमेशा समय से मिलेगा और आप घर बैठे बिल्कुल फ्री में इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को, आज के इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, सीखने के लिए आपको मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। इसी प्रकार से आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।